जय श्री कृष्णा। अब हम साल के अंत की तरफ हैं और 29 दिसंबर से 4 जनवरी देखिए आपके लिए क्या खास बात लेकर के आए ये वक्त जो है। और आप जैसे जैसे नए साल की तरफ जा रहे हैं बहुत अच्छे ग्रह आ रहे हैं, आप उनका फायदा उठाइए। सबसे पहले हम देखेंगे तो इस वीक की खास बात यह है कि एक तो ये जो कॉम्बिनेशन है धनु राशि का जिस पर शनि गुरु दोनों दृष्ट हो रहे हैं, और ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन में शुक्र और केतु का भी एक कांटेक्ट बना हुआ, उसकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन जो एग्रेसिव है बड़ा प्रॉस्परस है आपके लिए। वो आपके 5th हाउस से भी कनेक्टेड है, यानी कि आपका आपके आपके विचारधारा आपकी सोच वो भी उतनी ही ज्यादा एक्टिव है। आप काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे आपका भाग्य फल रहा है, फायदा हो रहा है। दूसरी बात क्या हुई सबसे बड़ी कि 29 तारीख को चंद्रमा जैसे मीन राशि में है, ये वर्गोत्तम में है सुबह 7:45 बजे तक करीब करीब। और इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि करीब 7:30 बजे ये बुध जो है धनु राशि में आ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बुध के यहाँ आने से शनि की दृष्टि पड़ी तो यह हाउस सीज हो गया, ये हाउस सीज हुआ। मंगल सूर्य शुक्र बुध तीनों चारों ग्रह जो है यहाँ पर फ्रीज हो गए। लेकिन गुरु और शनि और गुरु की वजह से एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो क्या चीज एक्सप्लोर हुई? भाग्य भी एक्सप्लोर हो गया, हेल्थ के चैलेंजेस होंगे वो भी एक्सप्लोर कर गए, फाइनेंस भी हो गया, सोच में थोड़ा एडमेंट हो गए। हम किसी एक जगह पर जाकर के अटक गए और हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही करने के लिए डेडिकेटेड हो रहे हैं, लेकिन हमें विचारों में ओपन होना चाहिए, ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, आपके एसेट को लेकर के आप थोड़े कंसर्न बहुत ज्यादा हो गए, कुछ एसेट के डिस्पोजल को लेकर के हो रहे हैं, सिबलिंग्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं, एक्सपेंसेस को लेकर कंसर्न हो रहे हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। चंद्रमा जब तक मीन राशि के अंदर है, शनि के साथ एक्सप्लोरिंग मोड बना रहे हैं, बहुत सोच विचार के बाद आप निर्णय ले रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। फिर 29 दिसंबर को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं और चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो ये भी वर्गोत्तम में होते हैं। कुल मिलाकर के 29 तारीख को सुबह से लेकर के दिन में 1:30 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में, जिसका आपको फायदा उठा सकते हैं आप किसी तरह की नई शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में, या कोई नई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वगैरह, जो भी कोई अच्छी चीजें हो जिनको आप लंबे दूरी के उसके रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसके लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुध जब आ जाते हैं, गुरु और बुध एक एक्सचेंज में चले जाते हैं। आप देखिए बड़े कमाल की बात यह है कि ये जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है इसका कनेक्शन तीसरे स्थान से भी, जो आपके हाउस ऑफ वेंचर्स है, 5th हाउस जो आपका माइंडसेट का है, ये दोनों भाग्य के साथ क्लब हो गए। प्रयास भाग्यशाली है, सोच भाग्यशाली है, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है। मंगल अस्त है यहाँ पर, लेकिन सूर्य के साथ बैठ करके इसको एनर्जाइज कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के हैं, वो बेटर है, वहां भी एक डिसाइसिव मोड आ रहा है, यानी कुछ नए जो लोगों के साथ एसोसिएशन आपके बन रहे हैं वो थोड़े से डिसाइसिव हो रहे हैं, मतलब अच्छे हो रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के आ गए। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दशमें से दशम में कॉम्बिनेशन है, प्रोग्रेसिव है। आपकी जन्मपत्री की अगर मूल दशाएं ठीक हैं तो निश्चित तौर पे कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा फायदा दे रहा है। अगली बात यह है कि 31 तारीख को अब हम देख रहे हैं, खास बात है कि केतु शुक्र का जो एक चल रहा था कॉम्बिनेशन, ये अब खत्म हो रहा है, नक्षत्र बदल रहे हैं। नक्षत्र बदलने से ये जो कॉम्बिनेशन है अब ये खत्म हो गया। अब हमारा रिलेशनशिप यहाँ और यहाँ रह गया, लेकिन केतु की दृष्टि मंगल पर है जो अभी भी इसको थोड़ा सा एडमेंट बना रहा है, एक्यूट बना रहा है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है और खास तौर पे बहुत एग्रेशन में नहीं आना है, स्पेशली एक्सपेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। और इसके बाद में फिर एक सबसे खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, वो 1 जनवरी की नए साल की शुभकामनाओं के साथ में राहु आपके वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 4:30 बजे से शाम को कुंभ राशि के राहु जो है ये वर्गोत्तम में हो जाते हैं। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पोजीशन। राहु केतु के बारे में मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा आपको। राहु केतु इतना कमाल का कॉम्बिनेशन है
कि ये एक डॉक्टर की कुंडली में तो सफल डॉक्टर बनाता है, पढ़ने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लिखा पढ़ी काम करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, आर्किटेक्ट हो गए, कलाकार हो गए, जो भी कुछ टेबल पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, आईटी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हो गए, सबके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये बेसिकली एनर्जाइज कर देता है, यानी जनवरी के बाद से आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपकी सोच विचार को थोड़ा स्टेबल बना रहा है और आप बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले पा रहे हैं जीवन के अंदर, चाहे वो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे फाइनेंस हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो राहु की और हमारी सब तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। 2 जनवरी के आसपास में, यहाँ पे 1 जनवरी को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, 6:51 सुबह से लेके 12 बजे तक के लिए यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में 1 तारीख को वर्गोत्तम में आ गए। तो इसमें इस वीक में बड़ी खास बात यह है कि 2-3 बार चंद्रमा वर्गोत्तम में जा रहे हैं। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा सदुपयोग में लाएं। जो काम अटके पड़े हैं अभी तक उनको करने की चेष्टा करें। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो गुरु और बुध का एक्सचेंज आ गया, बुध और मंगल के साथ में है। बुध जो है, गुरु जो है वक्री हैं, आपके अटके हुए काम निकालने का समय आ गया है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, जिनकी वजह से आप परेशान थे, अब आप प्रयास करके उनको निपटाने की कोशिश करिए। इसके बाद में चंद्रमा 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे करीब मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब बड़ी और भी इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गई। इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई कि राहु केतु तो वर्गोत्तम में आ गए, बुध यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गए, और ये चंद्रमा और 4-5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन, वो भी शनि से दृष्ट होकर बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया, यानी और एनर्जाइज हो गया, चार्ट के अंदर और ज्यादा पोटेंशियल डेवलप हो गया। बिल्कुल भी चूकने की जरूरत नहीं है। कुछ एसेट हो गए, या फिर नया साल है, ट्रैवल पर भी आप हो सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। मंगल और शुक्र की वजह से कोई प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है, कुछ नए एसेट भी खरीदे जा सकते हैं, उनके लिए उनको लेकर के भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे खास बात यह है कि 2 तारीख को बुध वृषभ नमांश में आते हैं, थोड़ा पेट वेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, और शुक्र कन्या नमांश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि शुक्र आपके 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड हो गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक, और 2nd लॉर्ड धन का कारक हुआ। तो आपको दोनों ही जगहों पर थोड़ा सा न्यूनता आएगी, कमजोरी आएगी। वो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल तीनों तरह से आ सकती है। फिजिकल पार्ट पे हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े कफ, कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम, सर्दी तेज है, बढ़ रही है, कफ कोल्ड का ध्यान रखें, ये परेशानी आ सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं मिथुन राशि में चंद्रमा है, राहु की इस पर दृष्टि है, गुरु के साथ थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र नीच नमांश में चले गए हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर के, एक्सपेंसेस को लेके कुछ अनइवन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लग्जरी प्रॉन इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और 4 तारीख को फिर चंद्रमा मिथुन राशि में है, ये फिर वर्गोत्तम में है। 4 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में है, 9:43 से 15:11 तक चंद्रमा कर्क राशि में वर्गोत्तम में है, यानी बहुत अच्छा वीक जा रहा है ये। इस वीक का तो आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और इसमें चंद्रमा की पोजीशन भी इस बार अच्छी है, राहु केतु भी बेटर पोजीशन में है, बुध गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसे करके बहुत अच्छा चार्ट है। अटके हुए काम निकालिए, प्रयासरत रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रयासरत रहने से जन्म पत्री के कई सारे प्रभाव हम बहुत अच्छे ले पाते हैं, और अगर हम प्रयासरत नहीं रहेंगे तो अच्छी दशाएं भी बेकार साबित हो जाती हैं। तो इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।